सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हुगमैटिक। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है हुगमैटिक सीआरएम ट्रेनिंग की। और आज हम लोग देखेंगे कि हुगमैटिक का जो सीआरएम पोर्टल है इससे आप कैसे अपना किसी भी कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो किस टाइप से आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, आपको क्या करना है। अगर आपको अपना सीआरएम पोर्टल लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको अपना सबसे पहले ब्राउज़र पे जाके क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एंटर करना होगा connector.hugmatic.in। ये जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल देंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पर डाल रहा हूँ। एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था टैक्सेशन के लिए आपको किस टाइप से आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। एंड आज हम लोग देखेंगे कि बैंक अकाउंट ओपन कैसे होगा। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर मेन्यू में जो है एक पीपीएस पैनल लिखा आएगा, पीपीएस पैनल पे आना है। पीपीएस पैनल पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा अप्लाई फॉर, और अप्लाई फॉर में आप जैसे आएंगे, अप्लाई फॉर पे क्लिक करके बैंक अकाउंट। एंड बैंक अकाउंट में आप कोई भी बैंक, जिस बैंक का अकाउंट आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो अकाउंट आप इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो सपोज मैं भी कस्टमर का कोटक में अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, 811 सेविंग अकाउंट है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होगा। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं अभी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। एंड कस्टमर का पैन नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो कस्टमर है उसके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे देन इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कस्टमर का, आप फर्स्ट नेम डालिए, कस्टमर का लास्ट नेम डालिए, कस्टमर की ईमेल आईडी, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कस्टमर का ऑक्यूपेशन, कंपनी नेम आपको यहाँ पर डालना है। अब देखिए होता है क्या है, कंपनी नेम में कभी कभार जो कंपनी है यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आती है, और अगर आपकी कंपनी जो है वो ड्रॉप डाउन में नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो है कस्टमर की मंथली सैलरी यहाँ पर डालनी है। पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है कस्टमर का, और पिन कोड भी आपको ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आप डालेंगे मैनुअल, अगर वो ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है तो आगे आप इसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। एंड कस्टमर का यहाँ पर आप एड्रेस डाल देंगे। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिविजुअल है या कंपनी है, तो हमारे केस में इंडिविजुअल है। एंड इसको प्रोसीड कर देंगे। देखिए जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे देन यहाँ पर आपके पास जो है अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको बता देगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था कोटक 811 सेविंग अकाउंट, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किसको आप ये सेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। जैसे यहाँ पर इसके बेनिफिट्स बता रहा है, क्या इसके फीस एंड चार्ज है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो मेंटेनेंस फीस है, इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट 2000 फॉर कोटक 811 सेविंग अकाउंट एंड कोटक सुपर सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें 10,000 रुपीज़ है। तो अभी हम लोग कोटक 811 अकाउंट ओपन कर रहे हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, ये कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी लीड क्रिएट हो चुकी है, तो लीड क्रिएट हो गई है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए ये आपके पास बता देगा कस्टमर की डिटेल, जिस कस्टमर के लिए आपने किया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा आ रहा है लिंक। अब ये लिंक नीचे एक कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी लिंक, और एक सेकंड है व्हाट्सएप का। यानी अगर आप खुद आगे प्रोसेस नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि कस्टमर आगे प्रोसेस करे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे जाके वो लिंक जो है अपने कस्टमर को शेयर कर देंगे और आगे वो अपना अकाउंट ओपन कर लेगा। लेकिन कस्टमर आपके पास ही बैठा है और आपको खुद ही अकाउंट ओपन करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया है, कॉपी करके दूसरे यहाँ पर ब्राउज़र पे आपको इसको एंटर करके आगे आप यहाँ पर डायरेक्टली सीधा कोटक पे पहुँच जाएंगे, कोटक के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे।
जैसे अभी आपको ये दिखा रहा है डिटेल्स यहाँ पर। मैं इसको मोबाइल व्यू में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके कस्टमर हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल पे ही इसको ओपन करते हैं। तो मैं इसको मोबाइल व्यू में ओपन कर लेता हूँ अभी आगे। लिंक को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ऑफिशियल कोटक की वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, यानी अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। देन उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। देन उसका जो है रेजिडेंशियल पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। देन आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद कस्टमर का पैन नंबर डालना है। देन उसका आधार नंबर डालना है और प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे फिर अगेन एक OTP आएगा आधार नंबर पे, वो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। ये डालने के बाद यहाँ पर जो कस्टमर है, कस्टमर की सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। उसका आधार प्रोफाइल जो है वो पूरा यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। जो ये डिटेल है ये आधार से फेच्ड हुई हैं। अब अपन लोग को क्या करना है, यहाँ पर उसका जो है फादर नेम डालना है एज पर पैन कार्ड। देन ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल, जो भी उसका ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मल्टीपल ऑक्यूपेशंस आते हैं, जैसे होम मेकर, बिजनेस, फार्मर, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब कोई सा भी एक जो है कस्टमर का जो ऑक्यूपेशन होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर मंथली इनकम डाल देंगे कस्टमर की। यानी उसकी मंथली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। देन मेजर सोर्स ऑफ इनकम, तो जो भी आपकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो एंटर कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर सिंगल है तो सिंगल डालेंगे, अगर मैरिड है तो मैरिड डाल देंगे। देन मदर्स मेडन नेम डालना है आपको यहाँ पर। देन यहाँ कंफर्म मदर्स मेडन नेम अगेन, एंड यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर जो है अकाउंट जो करंट एड्रेस है वो आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो अगर अलग है और करंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको ऑन कर लेंगे अगर अलग अलग है। अदरवाइज़ अगर सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी सपोज़ जो कस्टमर है वो सेम जगह पर रहता है और सेम जगह पर उसका जो है सारी डिटेल जो बैंक से आएंगी वो सारी चीज़ें भी आपको सेम कम्युनिकेशन एड्रेस पे चाहिए, तो आप इसको जो है ऐसे ही रहने देंगे। अदरवाइज़ अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अदर कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। इसको ऑन करेंगे तो नीचे आपके पास जो है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास कम्युनिकेशन जो डिटेल है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। देखिए, देन इसके बाद इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपसे नॉमिनी डिटेल्स मांगेगा। अगर ये ऑप्शनल होता है, अगर आप नॉमिनी डिटेल्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज को स्किप भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर नॉमिनी का नाम डाल दिया हमने, नॉमिनी का रिलेशन क्या है आपके साथ वो डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको नॉमिनी की डालनी होगी। और नॉमिनी क्या सेम एड्रेस पर रहता है जिस एड्रेस पर आप रहते हैं तो उसको आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। अगर वो अलग एड्रेस पर रहता है तो आप यहाँ पर नीचे उसकी डिटेल डाल देंगे। देन प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। यानी दो अकाउंट इसमें होते हैं, 811 सुपर अकाउंट है और एक 811 क्लासिक अकाउंट है। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे आपका मैंडेटरी जो फंडिंग है वो आपको जो है अगर 811 सुपर अकाउंट खोलेंगे तो उसमें 5000 की जो है स्टार्टिंग मैंडेटरी फंडिंग है। और अगर आप 811 क्लासिक खोलेंगे तो उसमें 1000 रुपीज़ की 2000 रुपीज़ की इनिशियल फंडिंग है। और बाकी 811 क्लासिक और सुपर में क्या बेनिफिट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 81 मैं जो प्रेफर करूंगा इनिशियल, आप 811 क्लासिक अकाउंट ही ओपन कीजिए क्योंकि इसमें फंडिंग स्टार्टिंग में कम है। यानी अकाउंट ओपन करते में जो आपको इनिशियल फंडिंग करनी है वो 2000 ही करनी है। अकाउंट तो आपका जीरो बैलेंस है, बट स्टार्टिंग में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें 2000 पे आपके पास स्टार्टिंग आपको फंडिंग करनी पड़ेगी, यानी उसमें आपको अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और इसमें जो आपका कार्ड है वो वर्चुअल कार्ड रहता है, जो डेबिट कार्ड है। देखिए, देन इसके बाद जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ पर आपके पास पूछेगा आप डिपॉजिट करना है, तो आप इस पर डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। कोई भी यूपीआई ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे। तो मैं यहाँ पर अभी पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने पेमेंट कर दिया। तो ये जो अकाउंट है, अकाउंट में आपका जो अकाउंट ओपन है, मतलब जो अकाउंट ओपन हुआ उसके अंदर ये 2000 की पेमेंट हो चुकी है, फंडिंग कंप्लीट है। देन यहाँ पर आपसे पूछेगा लोकेशन एक्सेस नीड टू एक्टिवेट अकाउंट, तो इसको आपको अलाउ एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप अलाउ एक्सेस पर क्लिक करेंगे देन अगेन ये अलाउ पूछेगा, आप अलाउ कर दीजिए।
अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका जो मोबाइल बैंकिंग है उसके लिए आपको एक एम पिन जनरेट करना होगा। तो आप यहाँ पर मैनुअल अपना एक मोबाइल जो बैंकिंग है उसके लिए एम पिन यहाँ से आप जनरेट कर लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पर एक जनरेट कर लेता हूँ। देन री एंटर करने के लिए बोलेगा, री एंटर करके इसको कन्फर्म एम पिन पे क्लिक कर लीजिए। एम पिन सेट हो चुका है। देन योर अकाउंट इज़ नाउ रेडी। आपका अकाउंट जो है रेडी हो चुका है। मोबाइल बैंकिंग के लिए भी आपका जो है एम पिन जनरेट हो चुका है। देन इसके बाद आपकी जो अकाउंट डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, लाइक CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपकी जो UPI ID है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आगे आपको जो KYC है वो कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि अभी तक हमने KYC कंप्लीट नहीं किया, अभी तो हमने सिर्फ डिटेल्स फिल की हुई हैं। तो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंप्लीट KYC जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक स्टार्ट वीडियो KYC और एक बुक अपॉइंटमेंट। यानी अगर आप वीडियो KYC करेंगे तो वर्चुअल आप वहीं पर बैठ के जिस जगह पे हैं वहाँ पर आपका पैन कार्ड वगैरह दिखाना होगा और आपके फ़ोटो वगैरह आपको लाइव क्लिक करनी होंगी। तो आप मतलब तुरंत आप वहाँ से वीडियो KYC कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप KYC कंप्लीट करने में यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, बुक अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। बुक अपॉइंटमेंट में क्या होगा कि जो बैंक की तरफ से जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है वो आ जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो वीडियो KYC वो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो KYC क्या है वो इनिशियली तुरंत हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी रहता है कई बार कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी दिस फीचर इज़ करंटली अनअवेलेबल, यानी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, पिन कोड है जहाँ पर जो है उस टाइम पे वीडियो KYC नहीं हो सकती है, तो वो नहीं होगी। अभी हम लोग मीनवाइल स्टार वीडियो KYC करते हैं और ये वीडियो KYC में इस टाइप से आपके पास मैं अभी इसमें ब्लर कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपसे उनका रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा अपना फ़ोटो क्लिक करवाइए, देन अपना पैन कार्ड दिखाइए। तो जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको यहाँ से कंप्लीट करना होता है, वो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको बता देगा, बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको बता देगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।